हेलो। नमस्ते जी, राम नाम सारन है। तो भाई मैं कि अपना अगला व्लॉग में। और यो व्लॉग बहुत खास है क्योंकि यो है जर्नी व्लॉग। मतलब कितना काम चालू है यार, मैं याडे कुकर आई। तो जो मैं तीन ही जानते भाई, राम नाम, मेरा नाम है शिक्षा सिंधु। और मैं हरियाणा के हिसार जिले के खांडाखेड़ी गांव से हूँ। और मैंने पिछले साल मतलब 2023 में अप्लाई करा था जीकेएस खातर। और याडे में अगस्त 29 अगस्त ने आई थी याडे। तो मैं ये बताऊंगी कि भाई ओड़े तक कुकर चालू हो गया, मतलब 12 जून 2023 से लेकर याडे अगस्त तक कुकर के रहा मेरी लाइफ में। तो तैयार हो जाओ, ठीक है। हाँ तो भाई यह कहानी शुरू हुई जब मैं मेरी बीएससी की कौन सी थी, सेकंड ईयर में थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने मतलब सब कहनू हो गया अपने कि आगे के करना है, क्योंकि उसकी तैयारी भी चालू करनी हो गया अपन ने। तो मन ने भी सोची थी कि एमएनएस करूंगी मैं, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड तो हूँ भाई। मेरे अंकल मामा, अच्छा दादा, सारे मतलब लगभग आर्मी से रिलेटेड रहा है हमारा परिवार। तो इस वजह तमन्ना भी नु सोची थी कि भाई आर्मी में जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हुए है, एमएनएस हुए है, मैं उस खातर ट्राई करूंगी। क्योंकि मैंने 12वीं मेडिकल तक करी हुई है, ठीक है। और वे बच्चे एलिजिबल हुए एमएनएस खातर। तो मैंने उसकी ट्राई करी थी, लेकिन कुछ नंबरात रहेगी, कुछ रिजर्वेशन की वजह से रहेगी, तो उसमें नहीं बन पाया। फिर बाद में जाके बेरा पट्टा कि उसमें मतलब नूनू पेपर लीक वाला सौदार जो भी हुए हैं, तो वो तो रह गया फिर एमएनएस का। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ये देखा, बाहर जान की देखा हूँ। उसी टाइम में मतलब जब मैं सेकंड ईयर में थी, तो मेरी बेबी स्वाति जर्मनी गई थी भाई। अच्छा, तो उसती देख के फिर मेरा भी ना कि भाई मैं भी जाऊं। मतलब रीस करनी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो मेरे भी होया कि भाई चलो, किसी ने तो शुरुआत करी है जान पहचान में, तो मैंने भी करा। लेकिन विदेश में के जिन बालका के स्ट्रगल चालू आ करें, उससे पहले वाले स्ट्रगल मेरे हो गए शुरू। पापा, दादी, दादा, नानी, सारे मतलब घर के एक एक करके मानने ही नहीं। पहले तो उनती बनाना पड़ा। और उनती बनाने खातर मैंने क्या करा, टिप नंबर 1, पहले काम करो सुप्रीम कोर्ट ने काबू। और फिर तारे फैसले जाए और किसी का हक में चले जाऊं तो कहियो। मेरा मतलब है कि पहले अपनी मम्मी ने मनाओ, उनती समझाओ। मतलब झूठी तसल्ली नहीं देनी, सच्चाई बताओ। जो जो चीज है, जो फायदे होंगे तो हमने, जो नुकसान होंगे, और फिर सारा कैलकुलेट करके आप समझाओ अपनी मम्मी ने। मैंने भी नहीं करा। पहले मेरी मम्मी समझाई मैंने, फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा समझाया, और फिर हमारा सारा कुंबा मामने मनाया। फिर मामने, मम्मी पापा ने, मन ने, मेरे भाई बेबे और ने, तो मैं सारे मनाए भाई। अच्छा, क्योंकि उनकी जायज थी भाई, मतलब चिंता करना। क्योंकि एक तो छोरी का काम हो गया, और वह छोरी जो मतलब आज तक कदे दूसरी जगह पे भी नहीं गई एकली, तो विदेश में भेजना बहुत बड़ी बात हो है भाई। तो उनकी नू था कि भाई कुकर जाओगी, कितर रहेगी, कुकर रहेगी। तो वही सारी चीज फिर फायदे नुकसान बताए के फिर मैंने मनाए बैर खातर करके, ठीक है। फिर मैंने कर ली भाई, अपना बीएससी पूरी कर ली। मतलब आखिरी पेपर दिया था मैंने 12 जून 2023 में, मेरा आखिरी पेपर था बायोटेक का। अच्छा, तो फिर वो पेपर दिए पाचे, जो काम मैं करने आ रही थी, मैंने शुरुआत करी कि भाई चलो इब देखांगे। लेकिन मैंने नु सोचा था कि भाई मेरे बेबी स्वाति जर्मनी जा रही है, तो मैं भी जर्मनी जाऊंगी, ताकि मतलब एक सपोर्ट सिस्टम रहे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जर्मनी जाऊंगी, लेकिन उस खातर जरूरी था कि मैंने थोड़ी बहुत लैंग्वेज आवे, जर्मन लैंग्वेज। तो वह लैंग्वेज सीखने खातर फिर मैं गई चंडीगढ़। 8 महीने मैंने 3 लेवल सीखे हुए हैं जर्मन लैंग्वेज के। वह लैंग्वेज सीखी। और एहन टाइम पे मतलब अक्टूबर की बात है यार, तो उस टाइम पे क्या होया, प्लान कैंसिल होता दिखा जर्मनी खातर। क्यों? क्योंकि मैंने मतलब सीख ली थी लैंग्वेज, 3 लेवल सीखे थे। लेकिन वो आग्रह कि भाई जब लग मतलब एक आधा पेपर नहीं हो, सर्टिफिकेट नहीं हो हाथ में, तो कोई मना नहीं करता। तो मेरा नू थी कि भाई ये सीख तो लिए लैंग्वेज, मतलब लेवल ए तो गई, इनका पेपर और दे ले। तो पेपर भरन खातर मैंने करा, तो उनके स्लॉट बेरानी कुकर बुक करवा कर हमें। एक तो साइट बिजी रहोगी पहले,
फिर खोल लांगे तो वो सीट फुल पाऊंगी। बहुत ट्राई करा भाई उस खातर, मतलब नहीं हो पाया, वो पेपर नहीं देन पाई मैं। फिर उसका बाद टाइम ज्यादा दिखा मैंने, तो वो कैंसिल करना पड़ा। फिर मेरा साल भर बाद जाओ था, तो फिर मैंने देखा कि भाई कौन कौन सी स्कॉलरशिप हुए इसी, मतलब जर्मनी में हिट थी मैं, तो फिर मेरा आगे आया जीकेस का बारे में। जीकेस का बारे में पहले मैंने बेरा था, लेकिन नहीं बेरा था कि कुकर के प्रोसीजर हुए हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी बायोटेक में थे वहां में, एक सिमरन नाम था, तो वह छोरी भाई कोरिया और जीकेएस ने लेके तैयारी करने की सोच रही थी पढ़ाई पूरी होने बाद। तो वह जीकेएस की तैयारी करने की डिसाइड करा था उसने, और मन ने करा था जर्मनी खातर इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप खातर। तो नहीं हो पाया मेरा उसमें, मतलब कराया ही नहीं अप्लाई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब कोरिया खातर ट्राई करके देख ले, वहाँ स्कॉलरशिप है, और क्योंकि बढ़िया थी भाई स्कॉलरशिप, और क्या बताऊँ क्या हुआ है, मतलब सारा अच्छा था। फिर मैंने सोचा कि एक बार अप्लाई करना था पहले सीधा बेरा पाड़ के भाई कुकर के सिस्टम हुआ है सारा। तो मैंने यूट्यूब पे देखा भाई रिवाज प्रथा को कायम रखते हुए, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा। और देखो बहुत सारे बच्चे कहोगे कि मैंने यूट्यूब पे देखा मैंने कुछ नहीं पाया, तुमने देखा ही को नहीं, ठीक है। क्योंकि जब मैंने देखा भाई मतलब क्या क्या भी सराहना नहीं चाहिए, जो जो मैंने बेरा पढ़ना था, मतलब जितना मैंने जरूरी था कि इतना तो बेरा होना चाहिए, तो मैंने जानकारी मिली भाई उसका बारे में, स्कॉलरशिप के है, कोरिया के साथ देश है, अच्छा स्कॉलरशिप के फायदे हैं, तो मैंने सारा बेरा पटा भाई, ठीक है। अच्छा तो फिर उसके बाद मैंने कोरिया खातर तैयारी तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। ईब एक गांव की छोरी, अच्छा विदेश का काम, तो मन में कुछ नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं मेरा था कि कुकर अप्लाई करा करें, अच्छा कुकर डॉक्यूमेंट भेजा करें, इंटरव्यू क्यों होया करे, कुकर होया करे। तो उस खातर चाहिए थी भाई, मैंने हेल्प चाहिए थी किसी की। कई छोरी या छोरे नु कहा करें कि हाँ हमने सारा खुद ही करा नू करा, हुए हैं भाई, मतलब टैलेंटेड बालक हुए हैं बहुत, लेकिन मैं कौन थी इतनी, और क्योंकि घर का सारा बड़ा बालक होने का यह नुकसान हुआ है कि इतना गाइड करने वाला नहीं होता था हमने, तार पे एक्सपेरिमेंट हुआ है फिर आगे शिफ्ट होया घर में। तो मेरे गला भी नहीं था भाई। तो उसके बाद मैंने देखना शुरू करा कि भाई मेरी हेल्प कौन कर सके है जीके से रिलेटेड। तो फिर मैंने बेरा पटा भाई अपना भाई शांतनु के बारे में, जयपुर ते ही है, और क्योंकि मैं मतलब देखने लग रही थी, और कोई महान लोग हुए हैं जो गूगल छोड़ के फिर यूट्यूब का नहीं जा करें सर्च करने कोई चीज, और मैं उन तभी महान थी। मैंने इंस्टाग्राम पे जीके से हेल्प करके लिखा, और फिर मेरा आगे एक पोस्ट आई, वह थी भैया डुकेंडोर के नाम था। अच्छा तो भैया डुकेंडोर के बारे में मैंने बेरा पटा शांतनु बाई की ये थी या, और तो मैंने उन दौरे मैसेज करा, फिर उनती मेरे दौरे कॉल करी, और फिर मेरे ती समझाया कि सौदा हो के सांग हुए जी केस का, अच्छा कुकर कोर्स सिलेक्ट करने हुए हैं। तो उस टाइम पे फिर भाई मेरा थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ईब लग जो हो लिया तने है, मदद है तेरे दौरे, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर भाई मैंने ओढ़त लेके शांतनु भाई का साथ था जो ईब लग है, और उन्हें के थ्रू फिर भी मैं प्रतिभा मैम से मिली, जिनती फिर मेरी आइल्स की तैयारी कराई, मतलब महीना भी कौन लिया, इतना भी टाइम कौन लग गया था। फिर मैंने आइल्स का एग्जाम दिया था, 7 अक्टूबर ने मैंने एग्जाम दिया था आइल्स का। ये मैं डेट क्यों बताऊं साथ के साथ, ताकि हमने थोड़ा आइडिया अंदर रहे कि भाई किस किस टाइम पे क्या क्या होया, कितना टाइम गैप हुआ है बीच में, ठीक है। तो मैंने फिर 7 अक्टूबर ने अपना एग्जाम दे दिया था आइल्स का, और उसका रिजल्ट भी आ गया था। तो मेरा आइल्स में 7.5 बैंड आई थी भी, और वो हो गया। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट में, क्योंकि शानू ने बताया था कि ये सर्टिफिकेट काम के हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर खातर तो मैं करिकुलर, अच्छा तो जो भी पढ़ाई तनारे जो भी संग सौदे हो मैंने बहुत बहुत पसंद है। तो उनके मेरे पे बहुत सारे सर्टिफिकेट थे पहले, लेकिन जरूरी नहीं होता कि भाई हमें सिर्फ नाच गाना के या फिर स्पीच के ये लेके यार मतलब प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, क्योंकि हर एक चीज का एक क्राइटेरिया हुआ है, मतलब तर पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर है उसमें भी के चीज है वह बहुत मैटर करे भाई, ठीक है। तो कॉलेज में मेरे पे एनएसएस था, स्काउट था, और मैं नेहरू युवा केंद्र हुआ जो NYKS हुआ उससे भी जुड़ रही थी। जब लग तो मैंने बेरा भी कौन था कि भाई ये काम आऊंगे आगे।
तो वो हो गया एक वॉलंटियर सर्टिफिकेट टाइप। और कोरिया में क्या है कि भाई जो वॉलंटियर सर्टिफिकेट हुए हैं नी वे बहुत मैटर करे हैं, मतलब उनकी बहुत अहमियत मिले यार। ठीक है, तो वे थे भाई मेरे पास सर्टिफिकेट। अच्छा, डांसिंग के, सिंगिंग के, साइंस एग्जीबिशन के, अच्छा साइंस क्विज के, मेहंदी कंपटीशन के, स्पीच के, बहुत सारे सर्टिफिकेट थे मेरे। मतलब चलो ये बताने लग गई तो बता ही दूं। 9th-10th में मैं स्कूल कैप्टन थी, उसका सर्टिफिकेट था। उससे पहले मैंने क्या करा था, हाँ साइंस और मैथ का जो क्विज हुआ कर है, वर्ल्ड ओलंपियाड का नाम था, उसमें गोल्ड था मेरे पे। अच्छा, मेहंदी कंपटीशन थी, सिंगिंग कंपटीशन के थे, डांसिंग के, इको क्लब के, अच्छा म्यूजिक क्लब के, और एनएसएस का, एनवाईकेएस, स्काउट, रेड क्रॉस, आयल्स, और इंटर्नशिप करी हुई थी मैंने। तो ये सारे सर्टिफिकेट थे भाई मेरे पे। ठीक है, और कुछ तो बनवाया भी इसको तारा स्कूल पे, मतलब देऊन भी थोड़े देड़े बनवाओ कि हाँ जो जो तुमने कराया हुआ काम उसके सर्टिफिकेट बनवा लो। और जब तुम स्कूल में हो तो ट्राई करो कि जो भी तुम चीज मतलब जिसमें भी पार्टिसिपेट करने लग रहे हो नी उसका सर्टिफिकेट जरूर ले लियो। ठीक है, तो ये थे मेरे सारे सारे सर्टिफिकेट। अच्छा, तो क्या करूँ थी मैं, क्या बताऊँ थी, हाँ फिर आए भाई अप्लाई करने का टाइम। मतलब अपोस्टाइल करवा लिए थे डॉक्यूमेंट सारे। अच्छा, बेरा पट गया था कि भाई ये सर्टिफिकेट लाने हैं, अरे यो कोर्स चूज करना है। तो उसके बाद आई गाइडलाइन। तो 12 फरवरी ने जीकेएस की ग्रेजुएट खातर गाइडलाइन आई। अंडर ग्रेजुएट खातर सितंबर में आकर और ग्रेजुएट खातर आकर फरवरी में, तो वह गाइडलाइन आई। और फिर असली काम चालू होया, फार्म भरने, डॉक्यूमेंट तैयार करने, वे लगाने भेजने, तो वो सारा झंझट चालू हो गया। अच्छा, फिर क्या होया भाई, मतलब शुरू में अप्लाई करा था एम्बेसी ट्रैक में। तो एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक दो ट्रैक होया करे अपने पे जीकेएस में अप्लाई करने खातर। एम्बेसी ट्रैक में क्या होया करे कि आप एक साथ 3 यूनिवर्सिटियां में अप्लाई करा करा। ठीक है, और वे अपने डॉक्यूमेंट 3 यूनिवर्सिटियां के हिसाब से, एक अपने एम्बेसी के हिसाब से 4 सेट बना करे डॉक्यूमेंट के, मैं अपने इंडियन एम्बेसी में अपने भेजने हुए हैं। तो मैंने भी नो करे थे भाई 3 यूनिवर्सिटी चूज करके, कोर्स चूज करके, अच्छा सारे सर्टिफिकेट लगा के, डॉक्यूमेंट लगा के, फार्म भर के, तो सारी चीज करके फिर मैंने भेजी थी। और मेरा रिजेक्शन आया था एम्बेसी ट्रैक पे, पहली बार में किसी का को नहीं होता, मेरा भी को नहीं आया था। तो वो वही 15 मार्च 2023 में, याद रखो देख, 12 फरवरी ना आई गाइडलाइन, 15 मार्च ने रिजल्ट आया एम्बेसी ट्रैक का। मतलब मैंने बेरा पटा कि भी रिजेक्ट होगी। तो भाई एक तो मतलब इतना टाइम बाद कोई फेलियर आवे, मतलब 8वीं 9वीं का बाद, और फिर सीधा इतने साल पाछे कि भी रिजेक्शन आया हो। तो उस दिन फिर मैं मतलब कॉल पे बताई थी शांतनु भैया ने। तो उस दिन तो फिर किधर गला था, पानी ही नहीं जाओ था तले, टुक्के को नहीं सरका था ये रोटियां का। तो फिर मेरे पापा ने कही कि कोई बात नहीं, ट्राई कर, गले रहे मामे। तो उस दिन फिर भाई मैंने मतलब उस दिन तो मेरे कुछ भी नहीं था कि क्या करना है अब, साल भी एक तो मैंने नू लग गया कि भी तेरा साल बर्बाद हो गया। अरे वो सब ने लग गया भाई, मतलब लाइफ बर्बाद होंगी दिखने लग रही तो साल तो मेरे पापा ने एक बात कही थी कि अगर भगवान चाहे है कि तू जावे बैर, तो कोई भी चीज तने रोक नहीं सकती। और जब भगवान नहीं चाहोगा कि तू ना जावे, तो कुछ भी चीज हो, मतलब कितनी भी लेवल की तेरे पे मतलब एक्सीलेंस हो, कितनी भी बढ़िया प्रोफाइल हो तेरी, तू कौन जा सकती। तो मना हुआ बात भाई अपने दोनों जगह फिट करी, और फिर करी राम का नाम लेके दोबारा तब मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करने खातर तो भाई एक तो पहले डॉक्यूमेंट तैयार करे, कॉलेज गए, अच्छा लेटर लिखवाए, और ट्रांसक्रिप्ट कढ़वाई, शुरू में डिग्री ले, और बेरा नहीं के सांग सौदा करा। मतलब मैं जर्मन लैंग्वेज सीखने खातर चंडीगढ़ गई थी, मतलब कॉलेज होंदे, क्योंकि मैं जर्मनी खातर अप्लाई करूँ थी। तो पहले जर्मनी खातर करूँ थी, फिर कोरिया खातर, जो कर मैंने बताया था। तो उस टाइम पे भाई मेरे मम्मी पापा ने मतलब बहुत चक्कर काटे हुए हैं।
कदे यूनिवर्सिटी गए हैं मेरी ट्रांसक्रिप्ट कढवाने, कदे दोबारा चक्कर कटे हैं डिग्री लाने। मतलब डिग्री आनी थी दिसंबर में उन थी, मतलब अक्टूबर का लास्ट तक, नवंबर की शुरुआत में ले ली थी डिग्री, क्योंकि फरवरी में चाहिए थी डिग्री। तो उन थी मतलब यूनिवर्सिटी वाला ने भी चलो ठीक है दे दी चीज, लेकिन चक्कर बहुत कटवाए हैं। और कॉलेज ने तो स्पेशल मतलब बहुत बहुत दाड़े दिए हैं। मतलब प्रिंसिपल, एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो हम, और तारा कॉलेज तो पढ़ा होया टॉप बच्चा, मतलब सेकंड पोजीशन वाला बच्चा, और वो बाहर जान की तैयारी करने लग रहा है। उसकी तो हमें या बात कहो वो कि तेरे खातर बैठे हम हमें और बालक को नहीं, किसा लगेगा था हमने, जिसा भी लगेगा मन ने भी सेम लग गया था। अच्छा, और मैं रोई भी थी बहुत इस बात पे कि नन्नू है। और मेरे मम्मी पापा ने तो शामी देख क्या था, क्योंकि उन गला गई थी, उन गला भी मतलब इतना खास व्यवहार नहीं था। तो वो अलग स्ट्रगल था भाई, क्योंकि एक तो हमने सारा कॉलेज का काम LOR बनवाने हैं, साइन चाहिए हैं, कुछ सर्टिफिकेट बनवाने हैं। और जब प्रिंसिपल नू कह दे कि भाई के करना है रोज की रोज, नू लग भी कह आवड़ा है कि इनती बैर काटो ये रोज है जी। कोई बात नहीं, फाइनली मैं अड़ बैठी हूँ और मैं ओढ़े हैं। तो हो गया खत्म, यूनिवर्सिटी खातर कर दिया अप्लाई। यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करे बाद मार्च में मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए थे। और तो वही उसके बाद क्या होया, होना क्या था, वेट वेट। इतनी बाट देखी है, इतनी बाट देखी है, मतलब कुकर बताऊं। मतलब तमने, क्योंकि जो वो टाइम हुआ है नी कि तमने अप्लाई कर दिया, तमने बेरा नहीं कि तम सिलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन नू जरूर हुआ है कि हाँ हो सके रिजेक्शन है जी। क्योंकि एम्बेसी ट्रैक रिजेक्शन आ गया था पहले, तो मेरा नू हो गया थोड़ा कि भाई इतने सारे सर्टिफिकेट लगाए बाद, इतना टॉप सर्टिफिकेट लगाए बाद, सेकंड पोजीशन वाला बच्चा, और मतलब इतना टॉप स्टूडेंट होने के बाद भी रिजेक्शन आ गया था। तो कितन किते वह इनसिक्योरिटी सी आवे है कि भाई कदे के रहूगा, कदे फिर रिजेक्ट हो जावा। तो इस वजह से फिर मैंने सोची नहीं थी कि भाई मैं रुपये लेके जाऊंगी बाहर, लेकिन फिर भी मैंने, मेरे मम्मी पापा बोले कि कोई बात नहीं, अगर रुपये दे के भी भेजनी पड़ेगी तो माम तैयार हैं। तो फिर भाई मैंने याद है आंदोंग यूनिवर्सिटी में तो मैंने स्कॉलरशिप तो अप्लाई कर दिया था, लेकिन साथ के साथ मैंने चुंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी और पूसा नेशनल यूनिवर्सिटी दोनों में अप्लाई करा था पेड सीट पे। पेड सीट मतलब खुद रुपया भर के, और जो पढ़ाई खातर अप्लाई करा था, तो उनके भी इंटरव्यू थे। तो मैं वेट करने लग रही थी, डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, और उसके बाद मतलब अलग स्टोरी है एक। मैं फरवरी में आए, पीछे मैंने अप्लाई करा था, मार्च में कर दिया था, फिर मैं चली गई थी ईसान, मतलब मेरा अंकल और दो है। और वो जो टाइम हुआ है कितन किते मतलब डगमग से हुए हैं सारे, सबका भरोसा डगमग हुआ है। तो मेरे मम्मी पापा के भी नो हुई कदे छोरी का साल बर्बाद जावे, याड़े अप्लाई करवाए दे वहाँ। अच्छा भाई सब कनु हो गया, लेकिन मेरे मौसी ने अंकल लाग रहे थे ना, जाना है कि मैं हो जाओ चाहिए, कोई बात नहीं तू याडे रहो, तो नौड़े जान की भी जरूरत को नहीं, और अप्लाई करवाऊंगे तेरे पे ना। तो यो एक अलग मतलब खुशी भी हो गई इस बात ने याद करके, यार थोड़ी मतलब इमोशन थोड़े उबड़ के आने लग रहे हैं, मतलब कि कुकर बताऊं मैं। तो मन बेरा या वीडियो देख के मेरी मौसी रोने लग जाएगी। अच्छा, तो यो सिस्टम होया अप्लाई करे के बाद। अच्छा, फिर मैंने वेट करी भाई, और फाइनली फाइनली मेरे द्वारा 1-1.5 महीना पाचे, 1-1.5 महीना पाचे मेरे द्वारा मेल आई कि सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू खातर, सिलेक्ट हो गए। इंटरव्यू था 3 दिन पाचे, मतलब 19 महीने
मेल आई थी मेरे द्वारा, और इंस्टाग्राम पर फिर टाइम भी आ गया था कि ये 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू खातर, तो हमारा टाइम भी बता दिया था। तो बीच में 2 दिन थे मेरे पे, 20 मतलब 20 और 21 22 का इंटरव्यू था मेरा, 22 मई का मंगलवार था उस दिन। और तो उस खातर फिर भाई मैं जा रही सार, और ओड़ा हमारे चेजी लग रही थी। तो मेरे मौसी ने इतने दाड़े भरे, मेरे अंकल और ने, मेरी मौसी ने, मेरे भाई ने भी, मतलब खुद जाके हमें डॉक्यूमेंट कोई हमें कॉपी करवाने लग रहे हैं, कोई हमें जगह टोन लग रहे हैं, कोई वाईफाई टोन लग रहे हैं, अच्छा कोई हमें सेटअप करने लग रहे हैं कि कितने इंटरव्यू होगा, मेरा कुकर होगा। और उस टाइम पे भाई फिर शांतनु भैया ने भी मतलब इंटरव्यू खातर तैयारी करवाई, और ठीक था। मतलब मेरे थोड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे में कि भाई हाँ, लेकिन लाइफ का पहला इंटरव्यू, तो थोड़ी मैं नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी। अच्छा, और जुगाड़ करके इंटरव्यू दिया था उस दिन मैंने। लेकिन मेरा इंटरव्यू का टाइम जो कर 20 ने फिर मेरे द्वारा दोबारा मेल आई 21 ने कि कल जो इंटरव्यू का टाइम है वो 1.5 घंटा आगे सरक गया। तो उस हिसाब से फिर मैंने कोरिया का टाइम का हिसाब से था वो, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी तैयारी करी, इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू 15 मिनट के थे, सबके 15-15 मिनट के थे, लेकिन मेरा 7 मिनट में ही हो गया था। मतलब उन ये कह दिया था कि ठीक है। अच्छा, मैंने भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ बढ़िया गया इंटरव्यू। और एक जो पहली बार जो इंटरव्यू दिया हुआ है उसका जो एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब तो बहुत बढ़िया था मेरा इंटरव्यू। मैं फिर कदे बताऊंगी कि भाई इंटरव्यू में के क्वेश्चन थे। तो मैंने इंटरव्यू दे दिया। मेरी मौसी, इंटरव्यू बंद होने देर मेरी मौसी आई सारे पहले नु बोली, तू तू पास है, तू सिलेक्ट है पक्का, इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया, इतना पास है तू। मैं कहा ठीक है। मंगलवार था उस दिन, और फिर मैंने सोची थी कि इंटरव्यू होए पाछे बताइए घर के आगे। मेरी मौसी ने बेरा था, मतलब मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, बाकी ने, सब ने। मैंने नू था कि इंटरव्यू होए पाछे बताइए, कदे इंटरव्यू होवे भी नहीं पहले, मतलब होया करे नहीं है कि पहले नहीं बताना। सिर्फ मेरे मौसी और अंकल ने बेरा था। तो उसे ये टाइम पे फिर मेरी जो चुंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी खातर जो अप्लाई करा था मैंने, CNU खातर, उसकी तरफ से भी इंटरव्यू का कॉल आया, छप्पर फाड़ के। मतलब फिर हो गया स्टार्ट, मतलब पेज पलट गया। फिर उनका भी इंटरव्यू का टाइमिंग आई, अच्छा उनकी भी टाइम दिया, डेट धरी। और फिर क्योंकि मेरे पे और कि मैं काम तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू तो दे दिया था स्कॉलरशिप वाला जी के खातिर। फिर मैंने सोचा कि ठीक है इस तरह और करके देखा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत जरूरी हो भाई। यार जब कोरिया में तुम अप्लाई करोगे तो तुमने बेरा पिटेगा कि सब यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्कॉलरशिप देने लग रही है चाहे रेगुलर है, भी इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करा करा बच्चा ने। तो मैंने उनती दिया इंटरव्यू, क्योंकि सेकंड इंटरव्यू नू कर देंगे। मतलब हरियाणा वाले यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस हुआ है अपने। एक बार चीज बता दो कुकर करनी है, फिर तो चाहे 100 बार करवा लो हमारे पे, नू कर देंगे। मैंने भी नू करा था, तो मैंने उसका भी दे दिया इंटरव्यू। और देखो मतलब करामात देखो था हमें परमात्मा की, जो मतलब रुपये दे के जाना था जिस यूनिवर्सिटी दौरा मैंने, वो अभी नू बोली कि यो फार्म भर दे और ममता हमने स्कॉलरशिप देना चाहवा। तो दूसरी यूनिवर्सिटी भी बोले कि भी 100% स्कॉलरशिप देना चाहूँ मामी तेने, और फार्म भर दे। तो मैंने भर दिया फार्म, अपना के कांडिया मात जाओ है, तो भर दिया वही। और फिर उसके बाद मेरे ती पूसा नेशनल यूनिवर्सिटी ते भी कॉल आई कि आपने नूनू भेजे थे डॉक्यूमेंट में, कहा फिर नू बोले कि हम आपने मतलब कि एक मौका देना चाहो हाँ। तो कुछ वो करना था कि मतलब थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके और भेजने थे। तो वे भी चाहते थे कि भी मतलब बिना इंटरव्यू के था कुछ सौदा हो, तो उनती महंगे डॉक्यूमेंट और फिर मैंने भेज दिए थे। और फिर 3 महीने में इसार रह गई, और उसके बाद मतलब रिजल्ट ही नहीं आके देवे। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के 1.5 महीना जा लिया, इतनी मेल करिया मैंने, इतनी मेल, मतलब 22 महीने मेरा इंटरव्यू आया था, 30 महीने रिजल्ट आना था, आया ही नहीं। तो और एक क्यों होया करे कि जब आप दे दो, मतलब आधी जीत होगी आपकी, आपने इंटरव्यू दे दिया,
एल याद दा रास्ता ये बाप कनु हुआ है, मतलब अलग अलग ख्याल आने शुरू हुए हैं। इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, नहीं होया तो क्या करेंगे। तो मेरा दिमाग में भी वो ही चल रहा था भाई कि क्या करना है इब। तो मैं फिर अपने घर आएगी, खांडा आएगी, मैं खांडा केड़ी। अच्छा, और दोपहर का टाइम था, तो मैं बैठी थी, सारे राम के नाम लेने लग रहे थे, और क्या कर इसका मतलब राम ने याद करो इब। खाए पी के और हंसी मजाक चल रहे थे। फिर कॉल आई शांतनु की। मैंने कहा कि हाँ हेलो नमस्ते भाई, क्या कर रहे हो, ठीक ठाक। तो उस तीनों क्या कि "हम्म, ठीक है तू"। मैं कहा हाँ। ने बोला अच्छा, मैंने तेरे ते एक बात बतानी है। मैं कहा के। बोले कि अ, दुखी ना होइए, मतलब अपनी हिम्मत ना हारिए। मैं कहा क्या तय